आप देख रहे हैं मौर्ज न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ सौरभ दत्ता। आज हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर साहब बैठे हैं। आप उनसे परिचित हैं, कई बार हमने इनका परिचय आपसे कराया है, लेकिन आज एक नए रूप में आपसे इनका परिचय करवा रहे हैं, क्योंकि अब ये बन चुके हैं मुंगेर इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सचिव। एक बार बधाई सर आपको। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कब आपको ये सचिव बनाया गया? देखिए, इंडियन डेंटल एसोसिएशन में सचिव का जो पद होता है वो 2 वर्षों के लिए होता है। तो इस बार हम लोग जो सर्वसम्मति से इस पद पर हम लोगों को शाखा के जितने भी सम्मानित चिकित्सक हैं उन्होंने कार्यभार दिया है। तो 2026 और 2027 2026 और 2027 तक मुझे ये इस पदभार को संभालना है। एक सचिव के रूप में क्या कार्य होता है? देखिए, सचिव की जिम्मेदारी होती है कि जो लोकल ब्रांचेज हैं उसमें जो भी हमारे एचओ हैं, मतलब हेड ऑफिस हमारा मुंबई होता है, स्टेट का जो है पटना में हमारा इंडियन डेंटल एसोसिएशन के ब्रांचेस होते हैं। तो हेड ऑफिस प्लस जो स्टेट के ऑफिसेस में जो निर्णय होते हैं, जो भी कार्यों को अलग अलग क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से दंत चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक करना, नई नई तकनीक्स जो डेंटिस्ट्री में आ रही हैं उसको प्रत्येक चिकित्सक तक पहुंचाना, प्रत्येक चिकित्सक को उसके बारे में जानकारी प्रदान करवाना या उनको अवेयर करना कि डेंटिस्ट्री में ये चीज़ें आ रही है। उसके साथ साथ सोसाइटी के लिए जो जिम्मेदारी है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, दांत एवं मुंह संबंधित प्रॉब्लम्स को लेकर के उतने सजग नहीं होते। तो उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम किया जाता है, तो बेसिकली आप ये समझ लें कि लोकल ब्रांच के, जैसे हमारा इंडियन डेंटल एसोसिएशन मुंगेर ब्रांच हो गया, यहाँ के जितने सम्मानित डॉक्टर हैं उनको हमारे द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे एचओ के रूप में से कुछ भी आएगा या स्टेट से कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा, उसको हमें सभी सदस्यों तक पहुंचाना। उसके साथ साथ यहाँ लोकल ब्रांच कैसे रन करेगा, आने वाले समय में हम लोग किन किन विशेष तिथि पर कुछ उत्सव मनाएंगे या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें कि आपको मुख्य रूप से इन्वॉल्व होकर के उन कार्यों को करवाना है। अभी आपने ये काम जस्ट शुरू ही किया है जी। अभी कुछ आपने करवाया इस तरह का? देखिए, हमारे पदभार लेने के बाद जस्ट अभी हम लोगों ने एक रिपब्लिक डे बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है, जिसमें हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय का भी काफ़ी रोल रहा है। डॉक्टर पंकज कुमार जी अभी मुंगेर आईडीए के अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल 1 साल तक रहता है अध्यक्ष के रूप में। जी। अच्छा, तो और पब्लिक के बीच में जैसे आप तो जाते ही हैं। जी जी जी। मेरे ख्याल से सप्ताह में आपका 2-3 दिन जाता ही है कैंप के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बच्चों में आप ज़्यादातर जाते हैं स्कूलों में। जी जी। ये बड़ों के लिए आपके कुछ खास प्लानिंग है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, बड़े को लेकर के भी, या फिर जब हम सोसाइटी में जाएंगे, किसी कॉलोनी में जाएंगे, किसी गांव में जाएंगे या ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे जहां बिल्कुल अभी चिकित्सा, खास करके दंत चिकित्सा को लेकर के लोग बिल्कुल अवेयर नहीं है, पिछड़ापन है, वहां तक हमारी पूरी टीम की जिम्मेदारी है। अब तो हम लोग एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे, क्योंकि एक एसोसिएशन है, इसमें सम्मानित बहुत सारे हमारे चिकित्सक हैं। सबों की जिम्मेदारी होगी कि हम लोग अलग अलग जगहों पर बांट लें और वैसे जगहों पर जाएं। डोर टू डोर भी अगर कैंपेन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे, ताकि जो हमारा ये सत्र है, मैं चाहता हूं कि इसमें लोगों को कुछ फ़ायदा हो, अलग अलग वैसे लोगों को खास करके जो लोग अभी भी दंत चिकित्सा के सेवा से वंचित रह जाते हैं। कई बार जानकारी के अभाव में, कई बार वहाँ अच्छी चिकित्सा सेवा नहीं उपलब्ध होती है। वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बूढ़े बुजुर्ग जो शहर की ओर मूव नहीं कर पाते हैं, तो हमारी प्राथमिकता होगी कि एकदम पिछड़े से पिछड़े जगहों पर भी जा कर के डेंटल अवेयरनेस शिविर लगाएं और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को, खास करके सीनियर सिटीजन की समस्याएं वहीं पे दूर। कई लोगों की अवधारणा होती है कि दांतों का इलाज तो महंगा होता है, बहुत लोग इस कारण भी आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप की चीज़ों को कंपेयर करेंगे, कोई भी वस्तु को लेकर के, कोई भी चीज़ें आपकी महंगा तब लगती है जब आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जब चीज़ों के इम्पोर्टेंस को आप समझेंगे और उनको इम्पोर्टेंस देंगे, तो मुझे लग रहा है कोई चीज़ें महंगी नहीं लगेगी। आप ये समझ लें कि अगर आपके दांत
नहीं रहेंगे आपके मुंह में, तो आप कितना भी न्यूट्रिशियस अच्छा से अच्छा खाना स्वादिष्ट खाना खा लेंगे, न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खा लेंगे, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत कमज़ोर हो जाएगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम अगर कमज़ोर हो जाएगा तो आपके शरीर में मिनरल्स विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिससे आप कमज़ोर हो जाएंगे। आपके दांत सामने वाले नहीं रहेंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होगी, आपका पर्सनालिटी काफ़ी घट जाएगा, कॉन्फिडेंस काफ़ी घट जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को जब लोग समझेंगे दांत के महत्व को, तो मेरा मानना है कि दांतों के उपचार के लिए, या सबसे बात है कि प्रिवेंशन के लिए, कि दांतों में प्रॉब्लम नहीं हो, उसके प्रिवेंशन के लिए जो भी खर्च होगा उनको काफ़ी कम ही लगेगा। तो ये समझना है जी। सचिव के रूप में मेरे ख्याल से आप तो दवा काफ़ी बच्चों को मुहैया भी करा देते हैं, एक सचिव के रूप में शायद आप कहीं से अरेंजमेंट भी करा सकते हैं उन लोगों के लिए। नहीं, निश्चित तौर पर जब हम लोग शिविर में जाएंगे, मैंने बताया ही है कि हमें इसी सोसाइटी से हम लोग हैं और हम लोगों को ये पूरा आइडिया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ी देने में भी असक्षम होते हैं, कई बार मेडिकामेंट्स लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन शाखा मुंगेर की ओर से उनको निश्चित तौर पर एकदम से ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि वैसे क्षेत्रों में जब हम शिविर करने जाएंगे जहाँ पर कि लोगों की इकोनॉमिक की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर हमारा एक चिकित्सक के नाते, दंत चिकित्सक के नाते धर्म बनता है कि वैसे लोगों को हम लोग मुफ्त में कुछ दवाइयाँ भी उपलब्ध कराएं, कुछ जो बहुत ज़रूरी दवाइयाँ हैं खास करके वो निश्चित तौर पर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे मुफ्त में। और एक सब लोगों में जितने भी हमारे शाखा के सम्मानित सदस्य हैं चिकित्सक, उनके साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करके हम लोग कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों को, या जैसे बीपीएल वगैरह कार्डधारी होते हैं, या इस तरीके कुछ लोगों को मुफ्त में भी परामर्श हम लोग देने का काम करेंगे, ताकि दंत चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को जागरूकता हो और कोई भी हमारे देश का एक भी व्यक्ति सिर्फ पैसे के अभाव में डेंटल पीड़ा से सफ़र ना करे। मैं अपने के दर्शकों को बता दूं कि रिसेंटली सर को एक सम्मानजनक उपाधि मिली है, सर आप बतलाएंगे उसके बारे में? देखिए, इस तरह के अवार्ड शो में क्या होता है कि जब आपके कार्यों को आप लंबे समय तक कोई अच्छे कार्य करते हैं, आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब आपको कोई संस्था रिकग्नाइज्ड करती है आपके वर्क को, और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता है अमंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो एक निश्चित तौर पर एक अच्छी फीलिंग आती है। और उसी कड़ी में अभी भारत विजनरी डॉक्टर अवार्ड्स 2026 का जो पटना में आयोजन हुआ था, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी जी चीफ गेस्ट थी, उनके हाथों से सम्मान मिला तो काफ़ी अच्छा लगा। और वो संस्था ने मेरे कार्यों से प्रभावित होकर के मुझे फ़ोन के द्वारा, मेल के द्वारा आमंत्रित किया कि आपका कार्य सराहनीय है। मैं और डिफरेंट मुझे लग रहा है बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से और भी लोग आए हुए थे। तो उसी बीच में जब आपके कार्यों की सराहना होती है तो अंदर से इच्छा होता है कि नहीं, इस कार्यों में और तेज़ी आए, इस कार्यों में और शार्पनेस आए। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अब हमारे साथ एक टीम है, एक ग्रुप ऑफ टीम है चिकित्सक की। तो एक सचिव के नाते मैं ये आश्वस्त करता हूँ अपने शहरवासियों को, आसपास के डिस्ट्रिक्ट वासियों को, इवन बिहार वासियों को भी। और फ्यूचर में तो मेरा ड्रीम है कि मैं भारत स्तर पर इस तरह की जागरूकता कार्य करूं। तो उनको आश्वस्त करता हूं मैं कि आने वाले समय में इस तरह के कैंप्स का, इस तरह के जागरूकता शिविर का आप देखेंगे कि और तेज़ी आएगी, जिसका इफेक्ट आने वाले समय में आपको दिखेगा। खास करके गुटखा कंजम्पशन और ओरल कैंसर्स के पेशेंट के लिए ये शिविर बहुत ही, मैं समझता हूँ कि कारगर साबित होता है। जब मैं लोगों के बीच में जाके उनको बताता हूँ कि आपके शुरुआती लक्षण क्या क्या हैं ओरल कैंसर्स के, कैसे पान, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर देता है। स्कूल गोइंग बच्चे जब जानते हैं और उन चीज़ों को अमल में लाते हैं, और देन हमें फ़ोन आता है उसके गार्जियन का, उसके प्रिंसिपल का कि सर आपने आकर के जो बच्चों को एजुकेट किया उसका काफ़ी उस पर प्रभाव पड़ा, बच्चों ने इसे अपने जीवन में उतारा। बहुत खुशी होती है कि मेरे द्वारा आधा घंटा 1 घंटा समय देने के बाद अगर समाज में इस तरह का परिवर्तन हो रहा है जो कि आने वाले समय में इसके इफेक्ट दिखेंगे, तो बहुत खुशी होती है। चलिए, शहरवासियों के लिए तो ये खुशखबरी है ही, साथ ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपने कहा बिहार और भारत की बात, तो एक अच्छी पहल है। और सर के द्वारा हमेशा ये कोशिश रहती है कि हर किसी को लाभ मिले। और जन चिकित्सक, चूँकि मेरे ख्याल से शहर में थोड़ा अब चर्चा का विषय आपके कारण,
अभी तक आपका लगभग कितना कैंप हो चुका होगा? देखिए 500 से अधिक तो डेंटल अवेयरनेस लेक्चर हो गया। 500 तक मेरा बरौनी में जब कैंप था तो वो मेरा 500वां था, तो याद है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि 30, 40, 50 हुआ है, वो काउंट नहीं किया हूँ। बट हाँ, एक जगह अब मैं लिखना स्टार्ट किया हूँ, पहले से उतना ध्यान नहीं देता था। जब 2014 में मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये जा करके इतना ह्यूज अमाउंट में होगा, लोग अप्रिसिएट करेंगे। तो अब मैं थोड़ा उसको लिख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है 550 के आसपास अभी होंगे। देखिए, इंडियन डेंटल एसोसिएशन शाखा मुंगेर के सचिव बनने के बाद मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि सम्मानित हमारे जितने भी चिकित्सक सदस्य हैं उनको भी किसी कार्य में अगर कोई दिक्कत होती है तो अध्यक्ष और सचिव दोनों मिलकर उनके सॉल्यूशंस करेंगे। चाहे उनको कोई इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो, कोई उलझन हो, कोई तरह की दुख सुख की बात हो, तो उसमें हम लोगों को उनका साथ देना है। इसके साथ साथ डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में जो भी आधुनिक चीज़ें आती है, चाहे मटेरियल्स में कोई बदलाव होता है, उसमें टेक्निक्स में कोई चीज़ें आती है, या एजुकेशंस को लेकर के हम लोग बीच बीच में वैसे चिकित्सक को यहाँ आमंत्रित करेंगे स्पीकर्स के रूप में, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट हैं, जो लंबे समय तक जन चिकित्सा कर रहे हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, उनको बुला करके एज ए स्पीकर्स के रूप में, और हमारे जितने यहाँ सम्मानित सदस्य हैं उनके बीच में हम लोग एक एजुकेशन का भी कार्यक्रम बीच बीच में रखेंगे, ताकि जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं वो नए उपकरण और नए नए मटेरियल के से अवगत हो पाएँ। ये इस तरह का कार्य भी हमारे अंडर ही आता है, और हमारा ही धर्म बनता है कि अपने सम्मानित सभी सदस्यों को, जितने भी चिकित्सक हैं, उनको इस तरह के कार्यक्रम का हम लोग रूपरेखा तैयार करके दें। तो आने वाले समय में देखेंगे कि इस तरह की बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। प्लस सामाजिक जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी होती है, जैसे वृक्षारोपण करना, या अलग अलग कार्यों में कभी देखते हैं कि बाढ़ आ जाता है, उसमें हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग काफ़ी घर से बेघर हो जाते हैं, कष्ट में आते हैं, तो उसमें भी हमारे एसोसिएशन की जिम्मेदारी होगी कि जितना हो सकता है लोगों की मदद करेंगे। दंत चिकित्सा के क्षेत्र के साथ साथ जो सामाजिक दायित्व है, इसका निर्वहन अगले 2 साल तक मेरे नेतृत्व में निश्चित तौर पर ढंग से किया जाएगा। चलिए, तो बहुत ही खुशखबरी है हमारे जनता के लिए भी और पूरे मुंगेर शहर के लिए भी। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत बधाई सर, आप सचिव बने और इसी तरह काम करते रहें, सबकी यही अपील रहेगी। मौर्ज न्यूज़ 18 आपको एक बार फिर से सचिव बनने पे शुभकामना देता है। जी, मौर्ज न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आप इस चैनल को इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इनकी खबरों को इतनी प्रमुखता से आप लोग देखते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बने रहें मौर्ज न्यूज़ 18 के साथ। मैं आपके साथ हूँ, सौरभ दत्ता।